विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिएगा, आज एक नई वीडियो हमारी रहेगी। आपको इस बात का पता है कि पिछली जो वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का हमने अध्ययन किया और उसमें समीकरणों को हल करना सीखा। सामान्य रूप के समीकरण हमारे पास थे, उनको हमने हल करना बहुत अच्छी तरीके से सीखा। आज हम हमारे कुछ भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, उन भाषा वाले क्वेश्चनों को हम समीकरण के माध्यम से कैसे हल करते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि वीडियो को यदि हम अंत तक देखेंगे तो हमारे सभी सवाल समझ में आएंगे। इसके अलावा जो बार बार आपको नई नई वीडियो बनाई जाती है, उसका संकेत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखो, हमारी जो वीडियो है, हमारे जो क्वेश्चन हैं, इनकी हम शुरुआत करते हैं। और प्रश्नावली 2.2 का पहला जो सवाल है उसमें कहता है, अगर आपको किसी संख्या से, कोई भी संख्या है, संख्या अज्ञात है हमारे पास, हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम अपनी ओर से अगर किसी संख्या को मानते हैं जो अज्ञात होती है तो उसे x मानते हैं। उस संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें संख्या बतानी है। अब देखो कितना सीधा हमारा ये सवाल रहेगा, आप इस बात को समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। मैंने आपको बात बताई थी कि ये राशि, ये जो संख्या है, ये हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे और वो एक अज्ञात राशि होगी। तो माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो प्रश्नानुसार अब हम इस बात को देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न कहता है उसी के अनुसार हम इसको जमाएंगे। कैसे? किसी संख्या को से 1/2 घटाने पर, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है तो इसका मतलब है कि x में से 1/2 घटाना है और जो परिणाम हमारे पास प्राप्त हुआ उसको 1/2 से गुणा करना है। जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8 प्राप्त हो जाएगा। अब हमने जो हमारा सवाल था उसके अनुसार से यहाँ समीकरण बनाया। अब जब समीकरण बन गया तो फिर हमें क्या करना है, इसको हल करना है। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे। 1/2 को x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x/2 माइनस इसको करेंगे तो 1/4 बराबर 1/8। अब क्या करना है, अब हम इनको पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास है चर राशि और ये है अचर राशि। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर अब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/2 तो इधर हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/4 ये हमारे पास है। क्या करना है, अब हमें लघुत्तम लेना है। 8 हमने लघुत्तम ले लिया, इधर तो x/2 आएगा ही। 8 लघुत्तम लिया, कितना आ गया, 1 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x/2 बराबर कितना आ गया, 3/8। अब आप देख रहे हैं कि x/2 बराबर 3/8 है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, इस 3/8 को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये भाग वाली संख्या जब दूसरे पक्ष में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, ये गुणा की हो जाएगी। अब हमने इसको काट लिया, देखो कितना बच गया, x बराबर 3/4।
बस यही तो उत्तर है हमारा। लिख देंगे अतः वह संख्या 3/4 होगी। बताओ कितना सीधा सवाल है हमारा, सीधा सा सवाल है ना। एक बार इसको रिपीट करना। देखो ये सवाल कहता है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना, तो अब हमारे पास वो संख्या नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, उस संख्या को मान लिया कि माना वह संख्या x है और x में से 1/2 घटा दिया। परिणाम को 1/2 से गुणा करना, तो ये हमारे पास x में से 1/2 घटाया और जो परिणाम हमारे पास है उसको 1/2 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास 1/8 प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में अब ये समीकरण जब हमारा बन गया तो हम हल करेंगे। तो आप इस बात को जानते हैं, बोर्ड मास का एक नियम भी होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो हमने सबसे पहले इस 1/2 को x - 1/2 से गुणा कर लिया। गुणा करने पर हमने देखा कि ये तो पक्षांतरण करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले पक्षांतरण भी कर लिया और जब पक्षांतरण हो गया उसके बाद हम इसको लघुत्तम लेकर के हमने आगे इसको हल किया। हल करने पर हमारे पास वह संख्या प्राप्त हो गई, है ना। इस प्रकार अब देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो एक आयताकार तरलता की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब आप इस बात को देखेंगे कि हमारे पास न तो लंबाई है और न ही चौड़ाई है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के दुगने से, इसका मतलब हमको किसको मानना है, चौड़ाई को। तो यहाँ अब हम इसको हल करते हैं। तो देखो माना तरणताल की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। अब हमारे पास में इसकी चौड़ाई है वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। अब आप देखो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से, अर्थात 2x में 2 जोड़ने पर इतनी हमारे पास क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। कह रहा है ना सवाल कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब ये बात आ गई, ये लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। कह रहा है कि इसका परिमाप, अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास सूत्र होता है। अब देखो परिमाप हमारे पास कितना लिखा है, प्रश्नानुसार हम इसको लिख देते हैं। क्या है परिमाप, कितना है 154 बराबर 2 कोष्ठक, लंबाई कितनी है अभी अपन ने लिखी थी 2 प्लस 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x। अब देखो, अब सबसे पहले हम इसको हल करते हुए चलेंगे। 154 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 और ये 2x। अब देखो पक्षांतरण कर लेते हैं इसको। पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करेंगे तो देखो 154 - 4 बराबर कितना हो गया 6x। कितना बचेगा 150 बराबर 6x। अब आप देखिएगा 150 के बराबर 6x है, तो x के बराबर क्या आ जाएगा 150/6, क्योंकि ये गुणा वाली जो संख्या है इसका दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो भाग हो जाता है। तो कितना हो गया x बराबर, देखिएगा 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, कितना आ गया 25 आ गया। अब ये 25 क्या आ गए, चौड़ाई आ गई। अतः तरणताल की चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी
अब आप देखिए तो लंबाई हमने क्या मानी है 2x, तो 2 × 25 + 2 अर्थात 50 + 2 = 52 मीटर। तो ऐसे हमारे पास में हम इन सवालों को हल करते हैं। अब एक सवाल और आप देखेंगे इस वीडियो में। इस सवाल में हमारे सामने ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, और तीसरी भुजा जो है वो आधार है, तथा उसका परिमाप 4/2/15 सेमी है। तीनों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप हमको ज्ञात करनी है, ये हमारा सवाल है। तो देखो इसका हल देखेंगे। यहां हम इस बात को जान रहे हैं कि जो दो भुजाएं हैं समान भुजाएं वो हमारे पास नहीं है, तो माना समान भुजा की लंबाई x सेमी है। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि दोनों जो समान भुजाएं हैं वो x सेमी की है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अभी आपको बात बताई थी मैंने, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं की लंबाई। अब ये भुजाओं की लंबाई हमारे पास आ गई। तीनों जितनी भुजा होती है परिमाप वही होता है, चाहे कोई सी चीज का लीजिएगा, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं की लंबाई का योग अब हमारे पास में ये चीज आ गई। अब देखो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास रखा है 4/2/15 बराबर भुजाओं की लंबाई, पहली भुजा हमारे पास 4/3 की, दूसरी भुजा x की और तीसरी भुजा x की। ऐसे हमने इस सवाल को जमा लिया। ये हो गया हमारे पास में प्रश्नानुसार। अब आप देखिएगा हमें क्या करना है, इसको भिन्न रूप से हम किस में लाएंगे, अनुचित भिन्न में। तो यहाँ 15 चौके 60 और 2 62/15 - 4/3 बराबर कितना हो गया 2x। ये कहाँ से आया, पक्षांतरण करने पर। जब हम इस बात को जान रहे हैं कि पक्षांतरण करने पर ये आ गया, क्या करना है, अब लघुत्तम लेंगे। 15 लघुत्तम लिया, 15 एकम 15 कितना हो गया 62 माइनस 3 का भाग दिया 5 बार, 5 चौके 20 बराबर 2x। अब आप इस बात को देख रहे हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा, हम घटाएंगे 42/15, क्योंकि हम जैसे इसमें से घटाएंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा 42/15 × 2। तो यहाँ पर 3 से कट रहा है, देखो कितनी बार 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आ गया 14 × 28/5, अर्थात प्रत्येक समान भुजा की लंबाई बराबर कितना हो गया 28/5 सेमी। हम इस बात को जान गए। तो ऐसे हम आसानी से हमारे सवालों को कर सकते हैं। आपने देखा कि सवालों को हमने बहुत सरल तरीके से करने की कोशिश की है। ऐसे ही आगे की जो चैनल है, आगे की जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त करने के लिए आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो भी आपको अब करना है, लाइक ज़रूर करना है। और अब अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।